राधे राधे। आज मैं खाटू श्याम मंदिर आई हूँ। यहाँ पर हवन है और कल यहाँ निशान यात्रा निकली थी खाटू श्याम मंदिर में से। तो आज हवन हो रहा है। ये देखिए सब भक्तगण बैठे हुए हैं यहाँ पे और हवन कर रहे हैं और मैं भी इस हवन में शामिल हूँ। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे हवन हो रहा है। पंडित जी यहाँ पे हवन करवा रहे हैं और पंडित जी खड़े भी हैं और एक पंडित जी और हैं जो हवन करवा रहे हैं। तो ये खाटू श्याम मंदिर है और उसके बाहर हो रहा है ये हवन, क्योंकि अंदर थोड़ी जगह कम है ना, तो इसलिए सारे भक्त अच्छे से बैठ जाएं बढ़िया तरीके से, इसलिए ये हवन का प्रोग्राम बाहर है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से सारे बैठ गए हैं भक्त और पंडित जी हवन करवा रहे हैं। और ये देखिए तो एक एक करके सारे भक्त आ रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा घर को देखते और बच्चों को देखते हुए आती हैं, काम वाम थोड़ा सा करके आ जाती हैं। तो धीरे धीरे सारी जो हमारे भक्त हैं, लेडीज़ जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें, तो वो आ रही हैं और बहुत से पूजा में शामिल पहले से ही हो गए हैं। तो ये मैं खाटू श्याम जी की मैंने अंदर की वीडियो बना ली है। तो ये जो पूजा पाठ का जो प्रोग्राम है, जो भी कल निशान यात्रा निकली थी, ये सबके सहयोग से निकली है। सबके सहयोग से ही ये पूजा हो रही है, हवन हो रहा है, यहाँ पे पाठ हो रहा है और इसके बाद भंडारा है और उसमें भी सबका सहयोग से ही वो भंडारा हो रहा है। तो मेरे को उतना पता नहीं था, मैंने पंडित जी से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि सबके सहयोग से हो रहा है, कोई पर्सनल नहीं है। तो देखिए जैसे कि हवन हो रहा है और हवन में सबको ही बुलाया गया है और सब आए हैं, हमारे भक्त सारे आए हैं, उसमें से महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो सारे बैठ के हवन कर रहे हैं और पंडित जी करवा रहे हैं हवन। तो देखिए सारे पूजा पाठ में बिल्कुल लीन है, तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं, पता नहीं लगता, एक फैमिली की तरह सब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल फैमिली मेम्बर सारे बैठे हुए हैं, तो कोई भी अलग नहीं लगता इसमें से। तो बहुत अच्छा लगता है। तो मंदिर में मंदिर में जब पूजा के लिए सब बैठते हैं तो सब एक ही हो जाते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। तो आज संयोग से मैं भी यहाँ आ गई हूँ और मेरे को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूजा पाठ तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही करते आई हूँ पूजा पाठ, क्योंकि मैंने हमेशा से अपनी मम्मी को पूजा पाठ करते देखा है, उन्हीं से सीखा है। तो किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है, जैसा भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है मैं करती हूँ। और आज जैसे कि मुझे पता लगा है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो मैं आज दोबारा आई हूँ, दूसरे दिन आई हूँ, क्योंकि मैंने देखना चाहा कि किस टाइप का प्रोग्राम है, मतलब किस टाइप की पूजा है। तो एक बारी जाके देख लेती हूँ। तो ये हवन हो रहा है, तो मेरे को पहले तो भंडारा का बोल रही थी दीदी, तो मैंने कहा कि दीदी देखती हूँ भंडारे के लिए, क्योंकि घर में पापा अकेले रहते हैं ना, तो इसीलिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दीदी ने कहा कि पहले सुबह हवन है और फिर उसके बाद भंडारा है। तब मैंने कहा कि चलो देखते हैं, जाके हम भी हवन में शामिल हो जाते हैं। तो मैं आ गई हूँ और मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सब भक्तों की वीडियो बन जाए, सबको अच्छा भी लगे। और हमारे पंडित जी जो ये पूजा पाठ का आयोजन करवा रहे हैं और करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है सबको। और यहाँ पे बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पंडित जी कह रही थी कि पंडित जी बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं पूजा पाठ का। तो बहुत सी महिलाएं खुश हैं पंडित जी के इस पूजा पाठ के काम से। तो वही मैं मतलब कि दिखाना भी चाहती हूँ आप लोगों को कि वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शामिल हो गए हैं हम सब। तो देखिए कितनी मतलब बिल्कुल है ना, लग नहीं रहा कि मतलब कोई बाहर का है, कोई ऐसे है, सब एक हो गए हैं, सब एक फैमिली की तरह पूजा पाठ में शामिल हो गए हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अदर है, कोई भी
इस जात का हो या कोई उस जात का हो, बिल्कुल नहीं, सब बिल्कुल घर की तरह, फैमिली की तरह एक साथ इकट्ठा होकर पूजा कर रहे हैं। अगर सबके मन में भावनाएं ऐसी रहे तो हमारा जो देश है, हमारे जो विचार है वो अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। अगर हमारी भावनाएं ये रही तो आप हर जगह जब भी, जैसे तो हम मंदिर में जाकर सारे भेदभाव भूल जाते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन में भी है ना, कोई भेदभाव किसी के लिए नहीं रखना चाहिए। सब एक है, सब हम ही में से एक है, कोई अलग नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं। सबको एक साथ मिल के दुख सुख में, देखिए भंडारे का क्या मतलब होता है कि भंडारे का मतलब ये होता है कि भंडार भी जो जितना भी लोग आए, देखिए अब है ना आरती हो रही है, तो आरती में भी धीरे धीरे है ना बहुत सी महिलाएं, बहुत से भक्त है ना अब आ गए हैं और शामिल हो गए हैं और आरती में, और ये आरती सब एक एक करके कर रहे हैं आरती। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो स्पेस मिल नहीं पा रहा है, और जितना भी जगह मिल रही है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो कोशिश तो कर रही हूँ, पर जो भी दिख रहा है आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी जाके और सारी चीज़ों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए अब पंडित जी बता रहे हैं, और ये जो हवन कुंड होता है, हवन जिसमें करा है उसको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, शायद साइड में रख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैंने अंदर की वीडियो बना ली, यहाँ पे सब परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की, तो ये मैं दिखा रही हूँ। बहुत सी लेडीज़ कह रही थी कि परिक्रमा करने की, तो वो कर रही हैं बहुत से अपने अपने तरीके से, कहते हैं ना अपने अपने तरीके से सब पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों को, कन्याओं को ये भंडारा और प्रसाद खिलाया जा रहा है, और एक एक करके देखो सारी कन्याओं को बिठाया है यहाँ पर, और प्रसाद बांटा जा रहा है सबको। और जो भी महिलाएं, जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं, सब सेवा कर रहे हैं, जिससे जैसी सेवा होती है वैसी वो सेवा कर रहा है। तो इसी बहाने सेवा और भक्ति दोनों जब एक हो जाते हैं तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं होती है। तो आज सेवा और भक्ति एक हो गए हैं, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब लग नहीं रहा है कि मतलब कोई बाहर का हो या किसको हम, ऐसा लग रहा है हम सबको ही जानते हैं, सभी हमारे फैमिली के ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आयोजन जब होते हैं, ऐसे जब पूजा पाठ में हम शामिल होते हैं तो हमें कुछ देखने को, कुछ सीखने को मिलता है, और आने वाली पीढ़ी को भी कुछ सीखने को मिलता है। वरना तो सब अपने अपने आप में ही मस्त रहते हैं। पर देखिए जब हम इस तरीके का आयोजन देखते हैं और इस तरीके का जब हम पूजा पाठ में शामिल होते हैं तो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी हमसे सीखेंगे, तो कल को वो बड़े होकर वो भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये देखिए ये आंटी सबको टीका लगा रही हैं, तो मैंने कहा आंटी आप मुझे भी टीका लगा दो, तो उन्होंने मेरे को भी टीका लगा दिया। तो ये देखिए धीरे धीरे बच्चे भंडारा खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। तो ये यहाँ पे है ना मतलब कोई कलावा बांध रहा है, कोई बच्चों को टीका लगा रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये जो है ये सबको कलावा बांध रही है, और ये दक्षिणा दे रहे हैं बच्चों को, और कन्याओं के पैर छू रही हैं, क्योंकि कन्याएं हैं जिनको पहले भोजन कराया जाता है और उसके बाद ही सारे भोजन करेंगे। तो सबको दक्षिणा दी जा रही है, दक्षिणा के रूप में जो हमसे होता है हम वो देते हैं बच्चों को। तो ये दे रहे हैं, बच्चों को दक्षिणा दे रहे हैं और बच्चों से, कन्या से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो देखिए वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप गाइस कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है मेरी, और कोई अगर सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आगे से मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँगी। और देखिए यहाँ पे सारे भक्त जो भी आए हैं वो भोजन कर रहे हैं, और ये देखिए बच्चियाँ भी देखिए सेवा कर रही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं जो कि मतलब कि 17-18 साल की, 16-17 साल की बच्चियाँ हैं, वो भी सेवा कर रही हैं। तो वो भी तो सीख रही हैं ना कि अपनी मम्मी से, अपने
आंटी वगैरह से कि हाँ हमें सेवा भी करनी चाहिए। और ये चीज़ बच्चा बचपन से देखता है तो वो आगे उसके काम आता है। ये देखिए हम बाहर आ गई हूँ मैं, और बाहर आके मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे सारे है ना जेंट्स खाना खा रहे हैं, यानी जेंट्स को भंडारा मिल रहा है, जेंट्स यहाँ पे भंडारा खा रहे हैं। उसमें बच्चे भी हैं, यानी लड़के भी हैं छोटे छोटे, और बड़े जेंट्स भी हैं, बड़े सारे भाई वगैरह सब बैठे और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं। और ये अंदर मैं दोबारा आ गई हूँ, और देखिए अंदर का जो भंडारा है ये चालू तो है ही। यहाँ पे सारी लेडीज़ हैं, सारी भक्त हैं, बहनें, सब भंडारा खा रही हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुश है सब। और बिल्कुल भी है ना ऐसा नहीं लग रहा, इस तरीके से बिठा के जब हम किसी को खिलाते हैं ना, तो ना तो हमारा खाना वेस्ट होता है, ना गिरता है, ना कुछ वो होता है, सबको पूरा भोजन मिलता है। और पंडित जी आए हैं, देख रहे हैं, वो चेकआउट कर रहे हैं कि हाँ सबको भोजन मिल गया है, सब अच्छे से खा रहे हैं। तो ये पंडित जी देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम बिठा के सबको भोजन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छे से खाते हैं। और यहाँ पे देखिए सारे सेवा के रूप में खड़े हैं, और सबकी जो जिससे कोई किसी के हाथ में पूरी है तो सब्जी है, हलवा है, तो वो सेवा कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। तो देखिए बांटना भी तो बहुत बड़ी बात है, बना दो और फिर कोई बांटने वाला ना हो तो कितनी दिक्कत होती है। पर यहाँ